vertex R will bisect the opposite side PQ. Will bisect the opposite side PQ. At point S, ब्रैकेट में लिख लें से मतलब ऐसा हमने मान लिया कि वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, और कहाँ बाइसेक्ट कर रहा है, पॉइंट S पर बाइसेक्ट कर रहा है, पॉइंट S पर। अभी क्या करेंगे हम कि P और Q, ये जो P और Q है, इन P और Q का मिड पॉइंट है ना ये, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, तो P और Q का मिड पॉइंट हो गया S। तो यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ S इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 मतलब 2 प्लस माइनस 2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 मतलब 1 प्लस 3 अपॉन 2। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 0 हो गया, 0 अपॉन 2 इज 0, 1 प्लस 3 4, 4 अपॉन 2 इज 2, तो 0 कॉमा 2 ये हो गया। S के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 कॉमा 2, यहाँ तक समझ गया? ठीक है, S के कोऑर्डिनेट 0 कॉमा 2 हो गए। उसके बाद जब मेरे पास ये RS आ गया, तो ये जो RS है यही तो मीडियन है। अब वो बोल रहे हैं कि इस मीडियन की इक्वेशन बताइए। मेरे पास एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन RS will be calculated by using 2-point form of a line, 2-point form of a line। तो जब RS बोल रहे हैं तो इसका ये जो R वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हो गए x1, y1, और जो S वाले कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या हो गए x2, y2। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2-point फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 क्या है 5, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 4 इंटू x माइनस x1 कितना है 4, तो x माइनस 4। अब y माइनस 5 है इधर, इज इक्वल टू 2 माइनस 5 इज माइनस 3, 0 माइनस 4 इज माइनस 4 इंटू x माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, 4 इधर आ गया, 4 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 4, 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 12। अब सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो 3x इधर आ जाएगा, तो माइनस 3x प्लस 4y माइनस 20 और प्लस 12 माइनस 12 इधर आकर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस 3x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास उस मीडियन की इक्वेशन होगी, समझ गए? ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। बताइए वो किसी को 8th में या 10th में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताइए 8th में या 10th में नहीं? चलिए तो 11th वाला देखिए, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 0 एंड 2 3। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 0 एंड 2 3। तो हमारे पास हमने एक लाइन सेगमेंट ऐसे बना लिया, ये ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 0, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3। तो एक लाइन है जो ये जो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, इस पर परपेंडिकुलर है। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 1 0 एंड 2 3 डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n। एक लाइन है
तो उस लाइन को आप बोल दीजिए पी क्यू, पी क्यू, और वो क्या है, वो ए बी पर ना परपेंडिकुलर है, ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो वो इसको ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:n में, 1:n के रेशो में डिवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ, अगर मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ मान लो हमारे पास कुछ भी है, मान लो n है, और यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ मान लीजिए n² है, तो दोनों का रेशो n1 जा n और एक n से n कट गया 1/n, दोनों का रेशो 1/n आ रहा है इस तरह से। ठीक है, तो ये जो रेशो होता है ना, इस रेशो को मैं क्या बोल देता हूँ, इसको रेशो को, ये वाला जो पॉइंट है इसको r बोल दीजिए, r, इस रेशो को हम बोल देते हैं m1 और m2। तो m1 इज इक्वल टू 1 एंड m2 इज इक्वल टू n, ये दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद आप ये देखिएगा कि ये किसको डिवाइड कर रहा है, a और b के जॉइंट को। तो a के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 0, यानी कि x1 y1, x1 1 हो गया और y1 हो गया 0। इसी तरह से जो b के कोऑर्डिनेट्स है, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो x2 कितना हो गया 2 और y2 हो गया 3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि सेक्शन फार्मूला लगाकर मैं यहाँ पर r के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर दूँगा। ठीक है, तो एक काम करें, by using section formula, coordinates of r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2, m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2। ठीक है, वैल्यू डालिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ r आएंगे m1x2 प्लस m2x1। तो m1x2 1 into 2 प्लस m2x1 तो n into 1 अपॉन m1 प्लस m2, तो 1 प्लस n, कॉमा फिर m1y2, तो m1y2 तो 1 into 3 प्लस m2y1 तो n into 0 अपॉन m1 प्लस m2 तो 1 प्लस n। तो 1 into 2 is 2, n into 1 is n, तो 2 plus n अपॉन 1 plus n, 1 into 3 is 3, n into 0 is 0, तो 3 अपॉन 1 plus n, ये हो गया। तो ये हमारे पास r के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें क्या करना है कि ए बी जो लाइन है उसका स्लोप निकाल लेंगे। तो उसका स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये x1 y1 हो गया, सॉरी x2 y2 हो गया, और ये हो गया x1 y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1। 3 माइनस 0 इज 3, 2 माइनस 1 इज 1, तो स्लोप कितना आ गया, 3 आ गया। स्लोप आ गया 3। अब क्योंकि ए बी और टी क्यू दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो जब कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होता है। तो हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ पी क्यू
into slope of AB is equal to -1 because AB is perpendicular on PQ। तो जो PQ का स्लोप है वो मुझे निकालना है, तो स्लोप ऑफ PQ इंटू AB का स्लोप कितना आया 3 इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ PQ, इसको आप m बोल दीजिए, m बोल दिया मैंने इसको, तो ये कितना हो गया -1/3, -1/3। तो जब रेशो मुझे 1:n की फॉर्म में दे रखा है और आप ये देखिए कि ये जो PQ है, मेरे को PQ की इक्वेशन निकालनी है, PQ जो लाइन है उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा, एक तो PQ जो है, एक तो PQ का स्लोप मेरे पास आना चाहिए, तो PQ का स्लोप मेरे पास आ गया जिसको हमने m बोल दिया -1/3, और PQ पर लाई करने वाला कोई एक पॉइंट आ जाए तो वही जो एक पॉइंट है वही मेरे लिए x1 y1 का काम करेगा। तो वो पॉइंट मेरे पास आ चुका है, PQ पर लाई कर रहा है ये वाला पॉइंट R, ठीक है। ये R के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल चुके हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंस R lies on PQ, so it is a point on PQ and we have slope of PQ is equal to -1/3, so we use point slope form of a line here। हम क्या करेंगे, एक लाइन की पॉइंट स्लोप फॉर्म यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट हमारे पास है ही और स्लोप भी हमारे पास है, तो y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। y - y1 कौन सा होगा यहाँ पर, ये x1 जो पॉइंट होता है उसी को हम x1 y1 बोल देते हैं, तो x1 हो गया 2+n/1+n और y1 हो गया 3/1+n। तो y - y1 क्या है, 3/1+n, 3/1+n इज इक्वल टू m है -1/3 और x - x1, तो x - x1 कितना है 2+n/1+n, ठीक है। इसको जरा दोनों तरफ आप एलसीएम ले लीजिए, 1+n का y में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1+n इंटू y -3/1+n -1/3, और ये ऐसे ही 1+n इधर x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1+n इंटू x -2+n/1+n। अब ये डिनोमिनेटर में 1+n, ये डिनोमिनेटर में 1+n कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये जो 3 है, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 इंटू 1+n इंटू y -3, अब -1 को इधर मल्टीप्लाई करिए तो -1+n इंटू x, और -1 इंटू दिस, ये क्या हो जाएगा प्लस का 2+n, ये हो गया। हम स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ax + by + c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो क्या करिएगा, इसको तो एक्सपेंड कर दो, तो जब ये 3 1+n में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 3 इंटू 1+n इंटू y, और जब 3 -3 में मल्टीप्लाई होगा तो -9 इज इक्वल टू ये माइनस ऑफ 1+n इंटू x प्लस 2+n, ठीक। उसके बाद सारी टर्म्स इस तरफ ले आओ, तो ये हो गया 1+n इंटू x प्लस 3 इंटू 1+n इंटू y, और ये -9 है ही, और जब ये 2+n इधर आएगा तो ये हो जाएगा -2 -n इज इक्वल टू 0। और चाहे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो इसको, +n इंटू
2x plus 3 into 1 plus n into y minus 9 minus 2 minus 11 तो minus n minus 11 is equal to 0. ये हो गया, ठीक है. क्वेश्चन ये कौन सी एक्सरसाइज है? 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 एक बार देख रहा हूँ मैं आंसर. 1 plus n into x plus 3 into 1 plus n into y इज इक्वल टू, इन्होंने ये n plus 1 को ये उस तरफ ले गए, इज इक्वल टू n plus 1 लिख दिया, हमने इस तरफ लिखा हुआ है माइनस n माइनस 11 इज इक्वल टू 0. एक ही बात है. उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3. कराइए किसी ने? नहीं. क्वेश्चन नंबर 12 नहीं. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. हो गया. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3. इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये इसका मतलब क्या है? इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है कि हमारा एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे. एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे. ये है किधर गया क्वेश्चन नंबर 12. ये हो गया एक्स एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस. एक लाइन है जो इस तरह से जा रही है और इट इज़ कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. इक्वल इंटरसेप्ट्स का मतलब ये है कि यहाँ से और यहाँ तक का जो ये, अच्छा इसको लाइन को हमने बोल दिया P और Q, और यहाँ से लेकर जहाँ पर ये कट कर रहा है इस पॉइंट को आप A बोल दीजिए, ऐसे ही इस पॉइंट को B बोल दीजिए. तो यहाँ से यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है एक्स इंटरसेप्ट, इसको हम स्मॉल a बोल देते हैं, स्मॉल a. इसी तरीके से जो यहाँ से यहाँ तक वाला है इसको स्मॉल b बोल देते हैं. ये हो गया स्मॉल b. और स्मॉल b ना बोलकर इस बार स्मॉल a ही बोल दो. क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है. अच्छा एक चीज़ और बोली है उन्होंने कि ये वाली जो लाइन है ये एक पॉइंट से गुजरती है. वो पॉइंट क्या दे रखा है? एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3. ये दे रखा है 2,3. तो अब अगर ये जो इक्वल इंटरसेप्ट्स है ना, ये वाली जो लेंथ है a और ये वाली लेंथ a, अगर ये लेंथ मुझे पता चल जाती तो फिर बड़े आराम से मैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन लगा देता. x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 1 a. यहाँ b भी a के ही इक्वल है, तो यहाँ ये कहेंगे बाई यूजिंग इंटरसेप्ट, बाई यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर b भी a के ही इक्वल है, तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स एज इट इज ऐड हो जाएंगे. x प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1. अब ये a इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई. हम ये बोलेंगे कि सिंस दिस इक्वेशन पासेस थ्रू द पॉइंट passes through the point 2,3, so it will satisfy it. ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी. मतलब x की जगह 2 डाल दीजिए और y की जगह 3 डाल दीजिए. दैट इज x की जगह 2 और y की जगह 3. 2 प्लस 3 इज इक्वल टू a. तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई. a की वैल्यू आ गई 5. a की वैल्यू 5 आ गई. सो equation of line PQ
ये जो हमने लाइन ली है पी क्यू, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसकी इक्वेशन ये होगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, समझ गए? ठीक है। अच्छा, जरा 13 देखिए, और मैं बस 1 मिनट में आता हूँ, 1 मिनट हो जाएगा। Thirteen में find the equation of the line passing through the point 2, 2 and cutting off intercepts on the axes whose sum is 9. Cutting off intercepts on the axes whose sum is 9. तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी बिल्कुल इसी के जैसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपने यहाँ y एक्सिस बना ली, यहाँ पर x एक्सिस बना ली। एक लाइन है जो इस तरीके से गुजरती है, इस लाइन को हमने बोल दिया पी क्यू, पी और क्यू। ये वाला पॉइंट हमने बोला B बोल दीजिए इसको, और इसको बोल दीजिए A। अब ओरिजिन से और A तक का जो डिस्टेंस है इसको बोल दिया स्मॉल a, और ओरिजिन से जो B तक का डिस्टेंस है इसको बोल दिया स्मॉल b। ठीक है, स्मॉल a स्मॉल b, ये हुआ। अब इसमें ना ये बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। तो ये जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है ना, इंटरसेप्ट एक तो एक्स इंटरसेप्ट तो ए हो गया, वाई इंटरसेप्ट बी हो गया, इन दोनों का सम 9 दे रखा है। तो गिवन ए प्लस बी इज इक्वल टू 9। इसको इक्वेशन नंबर, अभी इसको इक्वेशन ना बोलकर एक काम करिए, बी की वैल्यू लिख लीजिए ए की टर्म्स में। तो बी इज इक्वल टू हो गया 9 माइनस ए, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और फिर ये बोल रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है ना पी क्यू, ये एक पॉइंट है 2, 2, ये 2, 2 से गुजर रही है, 2, 2, तो ये यहाँ से गुजर रही है। b इज इक्वल टू 9 माइनस ए, ये आ गया। तो हम ये कहेंगे कि यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, using intercept form of a line,
x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, a की जगह तो a ही लिखना और b की जगह लिख देना 9 माइनस ए। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या करें कि अगर एलसीएम लेंगे तो x इंटू 9 माइनस ए, एक काम करो इसको ऐसे ही रहने दो, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारी पी क्यू जो लाइन है ना उसकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब जब ये उसकी इक्वेशन आ गई तो हम ये जानते हैं कि जो पी क्यू लाइन है ये 2,2 से पास हो रही है। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस लाइन पी क्यू इज पासिंग थ्रू 2,2, देयरफॉर x की जगह 2 डाल दीजिए प्लस y की जगह पर भी 2 डाल दीजिए इज इक्वल टू 1। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, समझ रहे हैं? ठीक है, अब इधर भी न्यूमरेटर में 2 है, इधर भी न्यूमरेटर में 2 है, तो 2 ले लिया कॉमन। 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन 9 माइनस ए, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। अब क्या करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ये जो 2 है ये 2 उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, और इन दोनों को जब करा तो 9 माइनस ए इधर आ गया, 9 माइनस ए, और ये a इधर आ गया। ठीक है, अब माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट हो गया और ये मेरे पास बचा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो a इंटू 9 माइनस ए इज इक्वल टू 9 इंटू 2 मतलब 18। तो ये हो गया 9a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18। 18 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसका वही हमको मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी होगी। तो पहले तो हम जनरली ये चाहते हैं कि जो हमारे पास स्क्वायर वाला टर्म आए उसका कोफिशिएंट जो है वो +1 होना चाहिए। यहाँ -1 है तो हमने -1 ले लिया कॉमन, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब ये जो -1 है ये यहाँ 0 के नीचे चला जाएगा, तो ये पूरी तरह से 0 अपॉन -1 0 हो जाएगा। अब a स्क्वायर, अब हमें समझ में आ रहा है कि इसको मैं -6 है और -3 है बोल सकता हूँ। -6 -3 कितना हो जाएगा, -9, और -6 इंटू -3 हो जाएगा प्लस का 18। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पहला और दूसरा टर्म है, इसमें से a ले लिया कॉमन तो ये बचेगा a-6, उसमें से -3 ले लिया कॉमन तो ये बचेगा a-6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया a-6 इंटू a-3, a-6 इंटू a-3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद देखते हैं a-6 a-3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a की वैल्यू या तो 6 है और या फिर a की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो मर्जी है आपकी भाई, आपके पास इक्वेशन क्या आई है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन 9 माइनस ए। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू विल बी x अपॉन a x अपॉन 6 प्लस y अपॉन
9 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, मतलब x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। यहाँ लिखिएगा इफ a इज इक्वल टू 6, अगर a 6 है तो, और x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, मतलब x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 इफ a इज इक्वल टू 3। अगर a की वैल्यू 3 है तो इक्वेशन ये होगी, a की वैल्यू 6 है तो इक्वेशन ये होगी। ठीक है जी, बताइए वही ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर है यहाँ तक कि नहीं? यस सर। ठीक है, यस। चलिए ओके, अगला देखता हूँ फिर मैं। अगला देख लो क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 2 मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/3 with the positive x-axis. Also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin. At a distance of 2 units below the origin. क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें क्या दिया है? 14 में find equation of the line through the point 0, 2. Equation of the line through the point 0, 2 making an angle 2π/3 with the positive x-axis. तो मुझे एक लाइन की इक्वेशन बतानी है विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 2, जो कि 0, 2 से पास हो रही है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/3 विद द पॉजिटिव x-axis। 2π/3 का मतलब क्या हो गया? एंगल दे रखा है 2π/3। अब मैं जानता हूँ कि पाई किसके इक्विवेलेंट होता है? 180 डिग्री, और 2 × 180 डिग्री अपॉन 3, 360 सा, ये कितना हो गया? 120 डिग्री। 120 डिग्री। y डैश x डैश, ये हो गया ओरिजिन। y डैश x डैश, ये ओरिजिन हो गया। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 2 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव x-axis। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 2 मेकिंग एन एंगल, मतलब 0, 2 से वो पास होनी चाहिए, मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/3। ये जो 2π/3 है, ये मुझे समझ में आ गया कि ये एंगल जो है ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, मतलब 180 डिग्री 120 डिग्री है। 120 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 90 से बड़ा। और जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है? 0, 2 से। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो 0, 2 यहाँ से पास हो रही है लाइन ऐसे। और ये लाइन x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है थीटा, वो कितना है? 120 डिग्री। और ये लाइन पास हो रही है किस पॉइंट से? 0, 2 से। ठीक है, तो 0, 2 से पास हो रही है और थीटा दे रखा है 120 डिग्री। तो मैं इसकी हेल्प से, थीटा की हेल्प से मैं स्लोप निकाल लूँगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई? एक तो मुझे पॉइंट दे दिया, तो पॉइंट क्या है? पॉइंट को हम बोल देते हैं x1, y1। क्या दे दिया? 0, 2 और एक एंगल दे रखा है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप का एक फॉर्मूला ये भी तो होता है, m = tan थीटा। tan थीटा, तो थीटा कितना है? 120 डिग्री। tan 120 डिग्री, इसको क्या करेंगे? tan 90 × 1 + 30 डिग्री। ठीक है, tan 90 × n प्लस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो 90 × n, 90 × 1 है यहाँ पर। 90 × 1 का मतलब क्या हो गया? कि 90 × 1 का मतलब हो गया फर्स्ट, 90 × 1 में कुछ ऐड करने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हम आ रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड में साइन, थर्ड में tan और फोर्थ में कॉस। तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, मैं तो tan की बात कर रहा हूँ, तो tan क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास नेगेटिव, माइनस आ गया। और ये 1 का मतलब क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर है तो tan का हो जाएगा cot, तो माइनस cot 30 डिग्री। और cot 30 कितना होता है? √3। ठीक है, और माइनस का √3, तो ये हो गया माइनस का √3। स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, देयरफॉर
इसको पी क्यू बोल दो। Therefore, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू वही y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y minus y1 is equal to m into x minus x1। y minus y1 क्या है 2, y minus 2 is equal to m क्या है minus root 3 into x minus x1 कितना है 0। y minus 2 is equal to minus root 3x। अब इसको इधर ले आओ, root 3x plus y minus 2 is equal to 0। ये तो हो गई हमारी पी क्यू लाइन की इक्वेशन। उसके बाद इसी क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन का मतलब क्या है कि ये हो गया -1, ये हो गया -2। क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। इसका मतलब वो लाइन ऐसी होगी कि इस वाली लाइन के पैरेलल, इसको बोल दीजिए आर एस। तो ये किस पॉइंट से गुजर रही है, x की वैल्यू तो 0 हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई -2। तो ये पॉइंट आ गया ना हमारे पास 0, -2। तो हम ये कहेंगे कि सिंस आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू, ये जो लाइन आर एस है ये पी क्यू के पैरेलल है, देयरफॉर स्लोप ऑफ आर एस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी क्यू। तो दोनों का स्लोप तो इक्वल होगा, मतलब -√3। सो इक्वेशन ऑफ आर एस की इक्वेशन का भी फॉर्मूला यही लगाओगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। आर एस के लिए x1 y1 क्या है, आर एस पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट x1 y1 हो गया, क्योंकि मुझे अब आर एस की इक्वेशन निकालनी है। तो आर एस के लिए x1 y1 क्या हो गया 0, -2, ठीक है। और m कितना है आर एस का, वो भी सेम है, पी क्यू आ रही है -√3। तो y माइनस y1 कितना है -2, तो y माइनस -2 इज इक्वल टू m है -√3 और x कितना है x है x और x1 है 0। तो y माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, इज इक्वल टू -√3x, -√3x इधर आ गया, तो √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। 14 के बाद में फिर क्वेश्चन है 15। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन to a line meets it at the point -2, 9. Find the equation of the line. The perpendicular from origin to a line meets it at a point -2, 9. अब इसको किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2, 9। x डैश y डैश। इसमें ना ये मतलब आप बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत साफ सुथरा ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक रफ सा ग्राफ भी बना लेंगे तो आपको एक सही आइडिया लग जाएगा। जैसे वो बोल रहे हैं द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट, यानी कि ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर डाला जा रहा है किसी लाइन पर, तो वो लाइन को किस पॉइंट पर मीट कर रहा है -2, 9 पर।
तो लाइन के ऊपर एक पॉइंट पड़ने वाला है -2,9, वो पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर होगा। तो इसका मतलब आप -2,9 पहले प्लॉट कर लो, ठीक है, फिर -2,9 से गुजरती हुई एक लाइन बना लेना। तो हम क्या करेंगे, -2,9 का मतलब -1 इधर -2 इधर, और -2,9, तो 9 कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो आप मानो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक आइडिया लग गया हमें कि -2,9 इधर सेकंड क्वाड्रेंट में होने वाला है। तो अब परपेंडिकुलर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जा रहा है इस लाइन पर। तो मैंने क्या करा, लाइन तो ये बना ली हमने इस तरह से, लाइन ये बना ली, और ये लाइन बनाकर फिर मैं कह रहा हूँ कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ना, परपेंडिकुलर बनाना है तो लाइन ऐसी हो जो लगे परपेंडिकुलर जैसा। इसको P बोल दो, इसको Q बोल दो, और ये परपेंडिकुलर हो गया फ्रॉम द ओरिजिन। समझ गए? ठीक है। तो अब देखिए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2,9। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये इस लाइन पर किस पॉइंट पर मिल रहा है, -2,9 R। ये पॉइंट R मान लिया हमने। अब बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे अब आप, कैसे बताओ? पहले OR का स्लोप निकालेंगे। किसका? OR। बिल्कुल सही, OR का स्लोप निकल गया। कैसे निकलेगा? क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है ये इस पॉइंट पर इसको मीट कर रहा है -2,9 पर, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए और ये हो गया -2,9। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि OR का स्लोप आपके पास आ जाएगा, और इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो स्लोप ऑफ OR y2 minus y1 मतलब 9 minus 0 अपॉन x2 minus x1 -2 minus 0, 9 minus 0 अपॉन -2 minus 0, तो 9 अपॉन -2 मतलब -9/2। तो स्लोप ऑफ PQ इंटू स्लोप ऑफ OR इज इक्वल टू -1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है आपस में। स्लोप ऑफ PQ मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ OR का स्लोप है -9/2 इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कर दिया, 9/2 इधर जाकर 2/9 बन जाएगा। तो स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू 2/9। तो PQ का स्लोप मेरे पास 2/9 आ गया, और PQ एक पॉइंट से जिससे पास हो रहा है वो पॉइंट भी आपको पता है, तो पॉइंट आ गया और स्लोप आ गया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे लाइन की। बता दीजिए भाई, ऑनलाइन वालों को क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलिए जी ठीक है। इसके बाद जनरल इक्वेशन है, अगला जो है एक्सरसाइज 10.3 है, और 10.3 के बाद में मिसलेनियस है। ठीक है, तो 10.2 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन करें प्रैक्टिस, मेरे को डाउट्स बता देना, आज भेजता हूँ RD के क्वेश्चन। यहाँ तक जो हमने करा है, तो जितनी भी फॉर्म्स है ना लाइन की वो सारी हमने कर ली हैं, और लगभग हर टाइप का क्वेश्चन भी कवर हो गया है NCERT के सारे क्वेश्चन से। तो अब इसके बाद इसकी थोड़ी सी वैरायटी और भेजूँगी मैं आपको RD में से। ठीक है, वो आप लोग ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्लास में पूछ लें। ठीक है, और मैं फिजिक्स का ना कल का टाइम बता दूँगा। कल थोड़ा जल्दी रख लेते हैं, अगर मतलब 11-12 बजे के करीब, बताओ क्या 12 बजे रख लें, है ना? 12 बजे तक PTM से फ्री होगा तो ठीक। सर फिर आज ऑनलाइन क्लास हुई थी रात को? आज ना, आज के लिए पूछ रहे हो ना? यस सर। बस मैं 7 बजे तक मैसेज कर दूंगा, ग्रुप पर चेक कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली आज भी लूँगा मैं फिजिक्स की क्लास। ओके ठीक है, चलिए ओके। सर